नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गुड़गांव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन के जो रिटायर्ड एयरफोर्स के थे वो सभी गुड़गांव में इकट्ठे हुए। भव्य वहाँ पे एक जश्न हुआ, हरियाणवी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली और सभी ने एक दूसरे का हाल भी जाना। तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी वेटरन्स एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एयर वेटरन सभी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं जेड मीडिया के माध्यम से किस तरह से भव्य स्वागत एक दूसरे का किया जा रहा है और आपस में फोटोग्राफी करवाते भी नजर आ रहे हैं। जो भूतपूर्व रिटायर्ड थे और जो फिलहाल जॉब भी कर रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी वहां पे पहुंचे। जी हाँ, कुश्ती में द्रोणाचार्य अवार्डी भी वहां पे पहुंचे। उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी बात सुनवाएंगे कि आज ये माहौल किस तरह का बना हुआ है। गुड़गांव के मौके के एमएलए भी वहां पर पहुंचे। जी हाँ, उनके प्रोग्राम में गुड़गांव के एमएलए जो मौके पर थे वहां पर पहुंचे। तस्वीरें देख पा रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ। जी हाँ, आइए अब खुद उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से बीते हुए पलों को याद करते भी नजर आए एयर वेटरन्स। आइए खुद द्रोणाचार्य अवार्डी से जानते हैं पूरी कहानी। ये इतना बढ़िया प्रोग्राम जो करवाया है अपने एसडीएम अनिल यादव जी ने और उसकी पूरी टीम ने। ऐसा प्रोग्राम तो पहले भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है कि हमें एक दूसरे को मिलकर के एनर्जी मिलती है और हमें पता चलता है कि भाई हमारे साथी क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या। वो एक ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमें शक्ति मिलती है एक दूसरे को मिलकर के। ये पहले कहते थे ना, जब एक मेटल जब इतनी शक्ति देता है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो पहले कहते ना आशीर्वाद, वो सब पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इसलिए मैं सारा प्रोग्राम छोड़ गया कि मैं यूथ एशियन गेम की टीम जो जा रही है बहरीन 12 तारीख को, 16 को, और कल सीएम साहब का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ गया वो शक्ति लेने के लिए इनकी सभी की महान हस्तियों की। मैं इसको बहुत मानता हूँ मैं। नहीं तो ऐसा कभी होता है। मेरे को 18 बार देश का झंडा फहराने का मौका मिला, जो हिंदुस्तान में वो दूसरे किसके है ही नहीं, कोई नहीं है। 3 बार एशियन गेम, 3 बार वर्ल्ड कप, 6 बार इंडोर एशियन गेम, 3 बार इंडोर एशियन गेम, साउथ एशियन गेम 6 बार। एज ए प्लेयर भी 12 बार मैंने रिप्रेजेंट किया। तो लेकिन ये किसका शक्ति किसकी थी? ये सारे मेरे जो खड़े हैं ना, मेरे भाई हैं, इनकी थी। 1 साल तक दूध लेके आया मेरे लिए बंगलोर जैसे शहर में, जो उसने एक गिलास नहीं पिया। तो इतनी महान हस्तियां के साथ खड़ा हूं मैं, तो ताकत तो मिलनी थी मेरे को। तो ये और भी यहाँ पर भी जो मेरी हेल्प करते हैं, यहाँ पर तो प्रेजेंट लिखने खत्री साहब भी हमेशा जब भी, और साहब ने जब मेरे को वहाँ पर थे, हम दादरी में थे, एक सीएम साहब का भी प्रोग्राम था, लेकिन मेरे को वहाँ पर रूम दे के रखा रेस्ट हाउस में। बोला भाई ये रूम तो पक्का रहेगा। ये मेरे को शक्ति मिली है। मतलब आज भी मैं 4 बजे फोन आया, साहब कहाँ हो? वहाँ मैं घर पर ही हूँ। आपने चलना नहीं था, मेरे गाड़ी लेके आया, जबकि मेरे को साइकिल चलाना आता है। बता लो, मेरे को बोला साहब आपने चलना नहीं क्या? मैं चलना है, मैं तो ओला उबर करूंगा भाई कोई, लेकिन बोला नहीं आपने चलना है, वो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ये मैं शक्ति बता रहा हूँ उसकी। और भी बहुत उदाहरण है मेरे पास, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इन महान हस्तियों के बीच में मैं आज आया हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इतना जो कुछ किया है, अभी भी मतलब मैं अपने इंडिया टीम का चीफ कोच हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी? कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताजा होगी। पुरानी क्या, सारी ताजा होगी भाई हमारे हमारे साथ इतने हमारे जीन डिस्ट्रिक्ट के पुराने, हमारा जीन डिस्ट्रिक्ट था। और साहब का जो नेचर है, एक अलग से ही करैक्टर है, जो हमारे को शक्ति मिलती रहती है एक दूसरे से। ये सुनते थे ना मैंने भी बड़ी सेवा करी है। मेरे दादा और की बड़े पैर दाबता था, वो कहते पोता बड़ा बनेगा। उस टाइम तो पता नहीं था, लेकिन जब देश का झंडा उठा के चलता तब याद आता दादा, हाँ पोता कहता था बड़ा बनेगा। ये सभी के लिए लागू है, ये सारे करके देख लो, सभी को वही फल मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और तो ज्यादा क्या कहूँ। जय हिंद, जय एयरफोर्स। गुणगान इस रूप में करता हूँ। एक तो जय हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, परिचित हैं सारे इनको एयरफोर्स में। बिल्कुल अलग ही शक्ति उनसे प्राप्त करते हैं। एक बार ऐसी पूरे 7 के डिफेंस में
ये सबके पीछे आ गए थे और ऊपर से कूद के सबके ऊपर से इन्होंने वो जंप मार के इधर आए थे, जो अब भी केपीएल में किसी में जितने प्रीमियर लीग कहीं नहीं देखा है जो इनका मतलब व्यवहार रहा है। चीजें बिल्कुल ही अलग थी और आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, आज भी यूथ ले रहे हैं और जिस तरीके से आप उनको आगे बढ़ाते हो वो तारीफ के काबिल है। और वो सब एयरफोर्स का बैकग्राउंड के अंदर आप लोग इस तरीके से करो तो सर्टेनली मार्वेलस। नहीं रियली मतलब एयरफोर्स का दुनिया की कोई ऐसी फोर्स नहीं जो एयरफोर्स से मतलब मैंने आज तक एनालाइज किया, क्यों पढ़ने में ही हम अच्छे थे, हम टॉपर रहे थे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कोई ऐसे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि सच में मतलब इनसे ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट कोई है नहीं, इनसे ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट फोर्स दुनिया में मैंने नहीं देखी कोई। क्योंकि यहाँ से सारे के सारे अभी भी आज भी डीजीपी तमिलनाडु का हमारे साथ का ही एयरफोर्स है, डीजीपी पुलिस तमिलनाडु आज भी तो हमारी एंट्री का ही है वो उसका था ना। ऐसा नहीं होना चाहिए सर आपका। राजनीति में मेरे को टिकट धीरे धीरे नहीं बने, मैं क्या करूंगा वहां, इतने दिन तो वहां रहा, फिर बच्चों के साथ कब रहूंगा है, और मैं क्या, मैंने कुछ लेना देना है नहीं कुछ। मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, वहाँ बच्चे मेरे साथ खेलते हैं। मैं कुर्ता पाड़ेगा ये कर दो, मेरा क्या मतलब भाई, मेरे को टिकट दे रहे थे, MLA की टिकट मेरे को दे रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद कर दिया। लोग कह रहे थे यार लोग तो इसके पीछे पड़े हैं टिकटों के लिए, तेरे को जबरदस्ती दे रहे हैं, माँ थैंक यू। फिर उसको दिए संदीप को जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना। अभी